जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्टिकल 21A। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं इन्वायरमेंट सीरीज के लेक्चर नंबर 4 को लेके आ गया हूँ। इससे पहले हमने IUCN प्रोटेक्टेड एरिया के बारे में पढ़ा था। आज से हम नेशनल पार्क शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नेशनल पार्क एक ऐसा नेचुरल पार्क है जिसे फ्लोरा एंड फौना के कंजर्वेशन के लिए बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ लास्ट लेक्चर के जितने भी टर्म थे, चाहे वो IUCN की डिटेल, रेड लिस्ट की डिटेल, वो सब आपको याद होगी, क्योंकि इन सब की इम्प्लीकेशन हमें इस लेक्चर में और आने वाले सारे लेक्चर में लगेंगी और उनकी ज़रूरत लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के नेशनल पार्क को पढ़ने वाले हैं। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो सबसे पहला नेशनल पार्क है सलीम अली नेशनल पार्क। सेकेंड वन इज दाचिगम नेशनल पार्क एंड द लास्ट वन इज किश्तवाड़ नेशनल पार्क। वहीं अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में सिर्फ हमें एक ही नेशनल पार्क मिलता है, जो है हेमिस नेशनल पार्क। ओके, अगर इन सब की मैप पे लोकेशन की बात करें तो सलीम अली नेशनल पार्क हमें यहां मिलेगा एंड दाचिगम नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क एंड लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क। चलिए अब इन सबको याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स देख लेते हैं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, इंडिया में 100 से भी ज़्यादा नेशनल पार्क हैं, तो हमें इसे याद करने के लिए ट्रिक्स की आवश्यकता पड़ेगी। ट्रिक्स से हम इसे ईजिली याद रख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमारे JNK और लद्दाख के मेन कैरेक्टर का हीरो है सलीम अली। तो सलीम अली की 10 किस्त मिस हो गई। ओके, क्या है? सलीम अली जो हमारा कैरेक्टर है, जो हमारा हीरो है, उसने बैंक से बहुत सारा लोन उठा के रखा था। ओके, तो सलीम अली की 10 किस्त हेमिस से मिस हो गई। ठीक है, अगर आप ये ट्रिक याद रखोगे तो एट द एंड ऑफ द कोर्स आपको इंडिया की सारे नेशनल पार्क याद हो जाएंगे। तो हमने जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख के लिए क्या ट्रिक बनाया? सलीम अली के 10 किस्त मिस हो गई। ओके, अब चलिए इन सारे नेशनल पार्क की डिटेल्स एक एक करके देखते हैं और शुरुआत करते हैं दाचिगम नेशनल पार्क से। दाचिगम नेशनल पार्क में हमें कुछ ज़्यादा डिटेल देखने को नहीं मिलती है, बट इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है जो हमें याद रखनी है। पहला है मारसार लेक। तो दाचिगम नेशनल पार्क की कहानी कुछ ऐसी है कि जब इसे इस्टेब्लिश किया जा रहा था तो 10 गाँव को रिहैबिलिटेट किया गया था, मतलब 10 गाँव को वहाँ से हटाया गया था। अब आप सोचो कि 10 गांव को अगर वहाँ से हटाएंगे तो मार वगैरह तो होगी, लड़ाई पीट होगी, झगड़ा होगा, है ना। तो वहाँ पे क्या हुआ? मारसार हो गया ना। तो दाचिगम में 10 गांव को हटाने के चक्कर में मार हो गया वहाँ पे। तो हम कैसे याद रखें? मारसार। तो दाचिगम नेशनल पार्क से एसोसिएटेड कौन सा लेक है? मारसार लेक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्नो लेपर्ड का। दाचिगम नेशनल पार्क में हमें क्या मिलेगा? स्नो लेपर्ड। जैसा कि हमने देखा, दाचिगम नेशनल पार्क JNK में है, यहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, स्नो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा? स्नो लेपर्ड। ओके, और नेक्स्ट स्पीसीज है कश्मीरी स्टैग। ओके, जिसका दूसरा नाम हंगुल भी है। अगर इनके IUCN स्टेटस की बात करें तो कश्मीरी स्टैग, जिसे हम हंगुल के नाम से भी जानते हैं, वो क्रिटिकली इंडेंजर है। मुझे उम्मीद है कि लास्ट लेक्चर में जो हमने सारे कैटेगरी पढ़े थे, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, क्रिटिकली इंडेंजर, वल्नरेबल, नियर थ्रेटन एंड लीस्ट कंसर्न, ये सारे कैटेगरी आपको याद होंगे। इनके सारे कंडीशन आपको याद होंगे। ओके, तो आपको समझने में आसानी होगी। और अगर आप भूल रहे हो या समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप पिछला लेक्चर रेफर कर सकते हो। तो हम कश्मीरी स्टैग की बात कर रहे थे। इसका IUCN स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर। इससे हमें पता चलता है कि हमें कश्मीरी स्टैग के कंजर्वेशन के लिए स्टेप उठाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इन्हें प्रोटेक्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आवर नेक्स्ट स्पीसीज इज लेपर्ड।
स्नो लियोपर्ड। इनकी बात करें तो ये अभी वनरेबल कंडीशन में है, इनकी पॉपुलेशन ठीक ठाक अमाउंट में है, पर इनके भी कंजर्वेशन की नीड है। और नेक्स्ट है हमारा हिमालयन मोनल। इनके आयुशियन स्टेटस को याद मत रखिएगा, बट इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ये एक बर्ड है। कभी कभी एग्जाम में यूपीएससी में या स्टेट पीएससी में आ जाता है कि हिमालयन मोनल क्या है, बर्ड है, एनिमल है, मैमल है। ओके, तो हमें ये याद रखना है हिमालयन मोनल क्या है, एक बर्ड है। ओके, और दाचिगम नेशनल पार्क श्रीनगर से 22 किलोमीटर पे लोकेटेड है, यानी दाचिगम नेशनल पार्क से नियर बाय सिटी कौन सी है, श्रीनगर। नाम किश्तवाड़ नेशनल पार्क। किश्तवाड़ नेशनल पार्क में सिर्फ एक ही डिटेल हमें याद रखनी है कि इससे एसोसिएटेड रिवर कौन सी है, रिनाई रिवर। ओके, किश्तवाड़ रिनाई, किश्तवाड़ रिनाई। ओके, किश्तवाड़ रिवर। एंड द नेक्स्ट वन इज सलीम अली नेशनल पार्क। सलीम अली नेशनल पार्क को हम लोग सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के भी नाम से जानते हैं, जो कि श्रीनगर में लोकेटेड है। यहाँ पे हिमालयन सैरो, जिसकी आयुशियन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, तो ये हमें याद रखनी है। आवर नेक्स्ट नेशनल पार्क इज हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में लोकेटेड है, और इसको आप लोग स्टार मार्क भी कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। हेमिस नेशनल पार्क इंडिया का सबसे हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में लोकेटेड है। हाई एल्टीट्यूड मतलब क्या कि ये नेशनल पार्क बहुत ही ऊंचाई पे है। ये नेशनल पार्क अपने स्नो लियोपार्ड के लिए ग्लोबली फेमस है, और इससे इंदस रिवर और मार्का रिवर एसोसिएटेड है। अब चलिए इसके कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि हम इसे याद कैसे रखेंगे। हेमिस नेशनल पार्क स्टार्ट किससे होता है, एच से, तो एच से हाईएस्ट नेशनल पार्क याद रख सकते हैं ना। हेमिस नेशनल पार्क हाईएस्ट नेशनल पार्क है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है ना, सबसे ऊंचाई पे है, तो एच से हेमिस, एच से हाईएस्ट। और देखिए ऑब्वियस सी बात है कि जो चीज़ सबसे ऊंचाई पे जाती है तो सबसे बड़ी चीज़ भी वही ले जाती है। तो नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, इंदस नदी। तो हेमिस नेशनल पार्क क्या कौन सी नदी ले जाएगा, इंदस नदी को लेके जाएगा अपने साथ। ओके, और हमें यह भी पता है कि जो इंसान या जो चीज़ बहुत ऊंचाई पे जाती है वो कभी ना कभी नीचे गिरती है, और जब नीचे गिरती है तो उसके दोस्त, उसके फैमिली वाले उसे क्या करते हैं, मारते हैं। ओके, तो मारखा रिवर, उसको बहुत मार खाया, तो अब सब बोल रहे मारखा मारखा, बहुत ऊंचाई पे जाके उड़ रहा था तो मार खा ले। ओके, तो हम कौन कौन सी चीज़ें इसमें याद रखेंगे। हेमिस नेशनल पार्क हाईएस्ट एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, इंदस रिवर, मारका रिवर इससे एसोसिएटेड है, और ये अपने स्नो लियोपार्ड के लिए ग्लोबली फेमस है। विश्व स्तर पे ये फेमस है किसके लिए, स्नो लियोपार्ड के लिए। और हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था स्नो लियोपार्ड के आयुशियन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल। ओके, ये दिख रहा है यहाँ से। और आज हमने क्या क्या पढ़ा है, आज हमने JNK और लद्दाख के नेशनल पार्क के नाम जाने, उनके लोकेशन के बारे में देखा। दाचिगम किसके लिए फेमस है, मार्सार लेक, स्नो लियोपार्ड, और हंगुल को जरूर से याद रखिएगा। किश्तवाड़ में हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, रिनाई रिवर। सलीम अली में हमें हिमालयन सैरो याद रखना है। ओके, और हेमिस नेशनल पार्क में हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है, स्नो लियोपार्ड के लिए फेमस है, और इंदस रिवर और मारखा रिवर इससे एसोसिएटेड है। इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के सारे नेशनल पार्क हमने कवर कर लिए हैं। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगले लेक्चर में हम लोग हिमाचल प्रदेश कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।